तो मुझे आया था ये फर्रे लिखने के लिए। ये मेरे दोस्तों ने मुझे नहीं बोला, मेरे फैमिली वालों ने मुझे ऐसा इतना नहीं बोला। कोटा फैक्ट्री के लिए भी यही था कि वो स्टार वाली चीज़ ठीक है, वो अपनी जगह है, सही है। अच्छा, ये सब तो वेब शोज़ वगैरह तो होते ही रहता है, लेकिन जब हम लोग, हमारे आपके जैसे लोग जब छोटे शहर से बम्बई आते हैं तो सबका सपना होता है यार 70 mm पे तो कुछ होना चाहिए, है ना। और 70 mm पे डेब्यू होता है, मेरे को लगता है डेब्यू ही थी फर्रे आपकी, और होता भी है तो सलमान खान प्रोडक्शन के साथ। अब सलमान खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। आप जो फिल्म लिख रहे थे उस फिल्म से उनकी भांजी हाँ एलिजा, जो है एलिजा नाम है, राइट? एलिजे। तो उनका डेब्यू होने वाला था। सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए कि क्या वो स्क्रिप्टिंग पे बैठते थे, क्या नरेशन होता था, कभी उनके साथ नरेशन हुआ कि नहीं, इस पूरे फिल्म के बारे में बताइए आप। तो मुझे आया था ये फर्रे लिखने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिली थी बिकॉज मैं उस जोन में काम कर चुका था। मेरा खुद का प्रोफाइल ऐसा है कि वो एजुकेशन के अराउंड ऐसा एक सारी नॉलेज मेरे को थी कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस इन मुंबई। अब मैं मतलब मैंने प्यार किया 1989 में रिलीज़ हुई थी, मैं 92 बॉर्न। तो वो जब से काम कर रहे हैं उसके बाद में पैदा हुआ। एंड ऑफ कोर्स हम वी हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम एंड ऑल। मतलब हम हेयर स्टाइल कॉपी करते थे उनका, तेरे नाम, या तेरे नाम मुझसे शादी करो, मुझ पे वो बेटर लगता था। अच्छा। तो वैसा वो था। तो ऑब्वियसली मैं जब वहाँ गया हूँ तो मैं नर्वस था बहुत। उनको भी थोड़ा सा मतलब आभास हो गया। वो जिम विम करके आए, एकदम पसीने वसीने में थे। और सलमान सर ने फिर कहा, राइटर व्हाट हैव यू रिटन। तो मैं एकदम हल्का सा ऐसा हुआ, मैंने कहा सर कोटा फैक्ट्री। उनको थोड़ा आभास हो गया था कि अभी आज पहली बार मिल रहा है, ये थोड़ा ऐसा होगा। तो मैंने कहा सर कोटा फैक्ट्री, वेरी गुड शो, थैंक यू। और हॉस्टल डेज, ब्रिलियंट शो। मैं और मेरे को अच्छा किया अब थोड़ा वैसा। सर कैंपस डायरी, व्हाट अ शो, आई हैव सीन इट ट्वाइस। तो वो उसके बाद जो मुझे लगा, मेरे को लगा मैं एकदम ऐसा ब्लैंक सा हो गया कि अच्छा ये क्या हो रहा है। ये मेरे दोस्तों ने मुझे नहीं बोला, मेरे फैमिली वालों ने मुझे ऐसा इतना नहीं बोला। सलमान खान बोल रहे तो मैंने इधर देखा साइड में अलवीरा मैम है, बोलते कि ये सब देखते हैं। भाई सब देखते हैं, सारे के ड्रामाज इनको पता है, सारी चीज़ें इनको पता हैं, सब देखते हैं ये। तो तब मैं थोड़ा वहाँ फिर सेटल हुआ। उसके बाद सलीम सर से मिला मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी सलीम सर से मिलना। तो वो भी मतलब मेरी साइड ले रहे हैं कि स्क्रिप्ट में डिफेंड करते हुए। तो मुझे बहुत मतलब द वे दैट फैमिली ट्रीट्स एन आर्टिस्ट, वो बहुत स्पेशल फील हुआ मेरे को। एंड मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के लिए। एंड दे वो इतना सपोर्ट किया उस फिल्म को बनाने में भी ना उन्होंने। मतलब सलमान सर के को भी जब मैंने नरेट किया, ही वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड। तो हमारा नरेशन चला 2 दिन। एक दिन पूरा फर्स्ट हाफ 4-5 घंटे 6 घंटे चला, फिर सेकंड डे। तो फर्स्ट डे तो ही वॉज वेरी कि हाँ वो फिल्म में घुस के हैं, पूरा बता रहे हैं। फर्स्ट हाफ के बाद उन्हें हो गया, आभास हो गया कि नहीं ये फिल्म सही लग रही है, मुझे इसको बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सेकंड डे वो अपने मूड में थे, जैसे हम सलमान भाई को देखते हैं फन मूड में है, तो वो सेकेंड डे उस जोन में थे। बट उन्होंने बहुत अच्छे एडिशन दिए। इनफैक्ट मैं बताऊँ, हम एक ड्राफ्ट पहले ही थे, मतलब हम सेकंड लास्ट ड्राफ्ट पे थे, हमें पता था कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। और मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाई थी, काफ़ी सारे राइटर फ्रेंड्स जो हैं उनको सुनाई थी। उन्होंने कुछ कुछ फीडबैक दिया पूरी फिल्म देख के। सलमान सर ने आधी फिल्म पे वो फीडबैक दे दिया सेम। उन्होंने बस पूछा अच्छा यहाँ रुक, अभी मेरे को क्लाइमैक्स सुना, क्लाइमैक्स का ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा वो एक्चुअली पोर्ट्रे भी थोड़ा ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ध्यान नहीं दे रहा। वो बहुत शार्प हैं, वो बहुत लोगों ने बोला है ये ट्रू है। वो बहुत शार्प हैं, बहुत उनका दिमाग तेज़ चलता है, और वो 130 फिल्में कर चुके हैं। तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ अ फैमिली दैट इज़ बॉर्न फिल्म्स ना। मतलब सलीम सर फादर हैं, ये सारे बच्चे वो कर रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें, वो सब बता देते हैं। इनफैक्ट नरेशन हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला वेरी गुड नरेशन, आके अपना करते हैं वैसा किया। तो वो पूरे टाइम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई तू कॉन्फिडेंट रहे, अच्छे से नरेट कर। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरी कहानी सुनो। फिर वो उन्होंने कुछ एक कहानी वो डेवलप कर रहे थे कि तुम लिखो ये,
तो अच्छा, वो सौमिंद्र सर भी थे, मैं भी था, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हमें। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमें बाद में निकलते हुए तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये कहा कि तुम थोड़ी देर और बैठ जाते तो सलमान भाई गाना लिख देते तुम्हारे लिए कि वो करते हैं ना, वो खुद गाने वगैरह भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, तो ही वॉज वेरी इन्वॉल्व, ही वॉज इनग्रॉस्ड। तो वो इन्जॉय किया उन्होंने, तो काफ़ी सपोर्टिव थे, सेट पे भी आए थे, पूरा देखा कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरे प्रमोशंस में साथ रहे थे, तो ही सपोर्टेड द फिल्म अ लॉट, मतलब हेविली इंडेप्टेड। सलमान खान की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। मैं इंजॉय बहुत सारी फिल्में करता हूँ। कौन कौन सी फिल्म आपने एंजॉय की हुई, ये बताओ आपको। तेरे नाम एंजॉय करी है जब देखी थी, मुझसे शादी करोगी एंजॉय करी है बहुत, रेडी की लाइट फिल्म जो रहती है ना जिसको देखने में मजा आता है, वो मेरे को ऑब्वियसली हर दिन आपको इंटेलेक्चुअल चीजें कुछ इंसेप्शन नहीं देखनी है आपको, तो उनका जो पर्सोना है ना, जो चार्म है कि वो मजे कराने वाला बंदा है, वो जब मिल जाता है ना तो वो बहुत सही रहता है। नहीं, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जो उनकी जो एक इमेज बना दी गई ना कि माचो मैन और इस तरह की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं ना जो अंडररेटेड फिल्में भी हैं सलमान खान की, और ये मेरे को लगता है कि इस पे कम डिस्कशन होता है। जैसे एक फिल्म है रेवती ने डायरेक्ट किया, फिर मिलेंगे, अभिषेक बच्चन वाली। एक फिल्म है लंदन ड्रीम्स करके, हाँ वो तो भाई वो फिल्म जब मैंने देखा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब अजय देवगन साहब भी थोड़े फीके लग गए थे उनके सामने, वो इस तरह की एक्टिंग वहां पे हो रही थी, इनफैक्ट सुल्तान ऑल्सो। तो हरियाणा का वो लौंडा जब सलमान खान के साथ बैठा हुआ है, घर पे बात बात हुई, पापा मम्मी को कुछ बताया गया क्या सलमान खान से मिल के आए हैं, सलीम जावेद वाले सलीम से मिला? हाँ हाँ ऑब्वियसली। क्या रिएक्शन क्या हुआ? मैं बताऊँ उससे ज़्यादा क्या मैं बोलूँगा, मतलब वो स्टार वाली चीज़ ठीक है, वो अपनी जगह है, सही है, बट मेरे को क्या लगा ना वहाँ, मैं एक्चुअली जिस दिन गया था ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और फर्स्ट डे जब मैं गया था, और उस वक्त चल रहा था कोविड का टाइम, और मैं नहीं, आई वॉज गोइंग टू मीट सलीम सर, आई डिड नॉट, आई वॉज स्केर्ड कि यार कहीं मेरे से कुछ हो जाए, आई डिड नॉट वांट टू बी दैट गाय। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, मैंने अतुल सर को कहा कि सर शायद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मे बी मुझे कोविड हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आ जा, कुछ नहीं हुआ, चल। गए, हम बैठे, सलीम सर से मैं मिला, हेलेन मैम, अलवीरा मैम, सोहेल सर, सब वहाँ थे, हमने लंच किया, आधा पौना घंटा वहाँ पर बकर चल रही है प्रॉपरली कि आज वहाँ पर अरबाज के घर पे ये हो गया, अच्छा अच्छा, अरे इनको मीठा खिलाओ, तो सलीम सर बोल रहे हैं मीठा खाओ, सलमान सर बोल रहे हैं तुम मटन खा, मटन क्यों नहीं खा रहा, तो वो वाला जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता है ना, वो मैं, क्योंकि मैं कोविड में यहाँ था और था, मैंने देखा ही नहीं था कुछ साल से। मैंने लिटरली वहाँ खाना खाया है, एक दो घंटा पूरा वो चला है, और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के गया हूँ नीचे सलमान सर के अपार्टमेंट में, एंड आई एम फीलिंग बेटर। मैंने अतुल सर को बोला ये कि सर मेरी तबीयत ख़राब थी, एकदम ठीक हो गई। इट इज़ दैट एनर्जी ऑफ अ फैमिली, वो जो होता है ना कि आप परिवार के साथ कर रहे हो, और उनकी जो एनर्जी, जो हैप्पीनेस है, वो मैं ट्रांसलेट हो गई, वो हुई मेरी तबीयत ठीक हो गई। वो फिर मैंने द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने कराई टिकट बुक, मैं कहा मैं घर जा रहा हूँ मुझे मिलना है अभी सबसे, एंड पूरी फैमिली वहाँ थी। और वो मैंने अपनी फैमिली के साथ 3 साल से, शायद पूरी फैमिली जब एक जगह है, 3 साल से मैंने लंच या डिनर नहीं किया था उनके साथ बैठ के, बिकॉज बीच में कोविड भी हो गया था। मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वहाँ से तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन, बड़ा भाई छोटा भाई? बड़ा भाई। अच्छा, बड़ा, तो वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, तो हम मिल नहीं पाए थे कभी, इतने 3 साल हो गए थे, वीडियो कॉल पे होता था जो होता था। तो मेरे लिए, मैं उस दिन से और ज़्यादा ग्रेटफुल हो गया हूँ अपनी फैमिली के लिए कि मेरे को वो फैमिली की वैल्यू इतने टाइम बाद एकदम से समझ आई ना कि अरे दिस इज़ व्हाट आई वाज मिसिंग। वो उस चीज़ के लिए मैंने सीधा, अब मैं पापा को मैसेज करता हूँ, लव यू पापा वो देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया ऐसे। ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? ये वही जो हम चीजें देखते हैं, बनाते हैं ना, कि बोलते नहीं अपन ये चीजें, वो वाली चीजें। तो वो बहुत मेरे को भी अच्छा लगा, द वे सलमान सर इज विद हिज फैमिली एंड विद हिज डैड, तो वो था। ओके तो आप चूंकि यहाँ पर आए हुए हैं और ये पॉडकास्ट जो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के लिए भी वैल्यू एडिशन हो, तो एक राइटर बनने के लिए जो लड़का आया हुआ है बम्बई, उसको अगर राइटर बनना है और उसको शो लिखना है, तो एक राइटर को सबसे पहले ये बताओ कि खुद को कैसे बेचना चाहिए? राइटर को खुद से बेचने के लिए, मतलब ये बहुत अजीब अलग अलग चीज़ें भी हैं। मतलब सबसे पहले तो
द रिटन वर्ड इज़ एवरीथिंग। उस पे अगर आपने एक स्क्रिप्ट किसी को दी है, आपने एक पिच डॉक्यूमेंट किसी को दिया है, तो उस पे और कुछ नहीं लिखा है। वो जो आपने लिखा है ना, जिस तरीके से लिखा है, वही बिकता है। ओके। जैसे मैं पूरी कहानी सुनाने लगता अगर इमेच्योर की कि ऐसा है, शायद कोई नहीं सुनता। वो एक लाइन जो थी ना, कि जो पिच थी कि पहले प्यार के लिए क्या क्या चीज़ें पहली बार हो जाती हैं, और कि पहली बार वो बाइक मांगेगा जिससे पेरेंट्स से झगड़ा होगा, ये दैट वाज व्हाट सोल्ड द शो। उसके बाद हमें एक पायलट लिखने के लिए कहा गया कि ऐसा लिखो, फिर वो अच्छे से लिखा, पहला पढ़ा, अब तुम्हें अलाउड है कि हाँ भाई अब तुम 5 लिखो, अब एंड तक करके दिखाओ इसे। तो वो एक चीज़ थी कि आपको अपनी कहानी को बेचना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक जो लॉग लाइन है आपकी, जो आपका पिच है, वो कैसा होना चाहिए। कोटा फैक्ट्री के लिए भी यही था कि इतने सारी ऑडियंस इस जर्नी पे जाती है, पर वो जर्नी आज तक ट्रुथ में कभी ट्रू तरीके से उसको दिखाया नहीं गया है। तो उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि इतनी बड़ी ऑडियंस है और इनकी कहानी आज तक किसी ने नहीं बोली। हाँ, इस चीज़ को किया जा सकता है, और उसको एक एस्पिरेशनल से तरीके से करना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जोड़ दी गई। तो वो जो आपने लिखा है ना, वही सेल करता है, वो मैं मानता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैंने इतना तो कर दिया, तेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा, सामने वाले को नहीं समझ आने वाला, तुम अपना बेस्ट दो। ओके। तुम इतना अच्छा लिखो कि वो मजबूर हो जाए खरीदने पे, उसको डर लगना चाहिए कहीं ये चला ना जाए किसी और के पास। ओके। अब बहुत सारी मतलब जब भी मैं किसी राइटर को सुनता हूँ, उनके पॉडकास्ट या उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, सबके अपने अलग अलग प्रोसेस होते हैं। फिर मेरा ध्यान जाता है कई सारे किताबों पर जो लिखा गया है, जैसे सीड फील्ड हो गया, सेव द कैट हो गया। इन सब को पढ़ने से कोई फ़ायदा होता है, या फिर फिल्म देखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है एक राइटर को? यार मैं खुद इस जंक्शन पे था जो आपने सवाल पूछा ना। मैं एक दिन था उस चीज़ पे कि ऐसा होता है, तो मेरे को लगा कि यार नहीं भी होता है, मेरे को तो ज़िंदगी भर शायद यही करना है ना, पढ़ के देख लेता हूँ क्या जा रहा है, किताब ही तो है, राइट। देख लेता हूँ क्या पता क्या मिल जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो स्क्रीन राइटिंग किताब है, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, ऑल्दो सेव द कैट मत पढ़िए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।